Hello students, today we'll talk about the topic wave motion and its application. We have already studied linear motion जिसमें object move करता है एक line में, circular motion where the object moves in a circle, rotatory motion, rotational motion where the object as a whole moves about an axis. Here we talk about the oscillatory motion, which is to and fro motion about a fixed mean position से extreme की तरफ जाना and then वापस आना, that is called oscillatory motion. जिससे आपका pendulum है वो आपका mean से extreme ऐसे swing करता है, उसको oscillatory motion बोलते हैं. पीरियोडिक मोशन उस मोशन को कहते हैं जो एक टाइम के बाद रिपीट करता है, विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. For example, your hands of a clock, motion of spring mass system, simple pendulum, these all are periodic because they are repeating itself after a fixed time. एक टाइम के बाद एक मोशन जो रिपीट कर रहा है उसको periodic motion बोलते हैं. Now vibrations which are to and fro motion of the object, ये तीन टाइप के होते हैं. नंबर वन, फ्री वाइब्रेशंस. फ्री वाइब्रेशंस उन्हें कहते हैं जब हम बाहर से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको वाइब्रेशंस में सेट करते हैं एंड देन वाइब्रेशंस आर मेंटेन्ड बाय द इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द बॉडी. सच वाइब्रेशंस आर फ्री वाइब्रेशंस. मतलब उसको आपने स्टार्ट किया वाइब्रेशन को और छोड़ दिया तो बॉडी अपने खुद के फोर्सेस से वाइब्रेट करती है, जैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है. जैसे कि सिंपल पेंडुलम है, उसको पेंडुलम को हम एक कॉर्नर पे ले जाके अगर छोड़ देते हैं तो वो अपने आप टू एंड फ्रो मोशन करता है. दैट मोशन इज ड्यू टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फोर्सेस ऑफ द pendulum. Now, free vibrations can be divided into two classes: damped vibrations and undamped vibrations. damped का मतलब है जो डाई हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, जो खत्म हो जाते हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जैसे डिस्प्लेसमेंट है, स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, थोड़े टाइम के बाद इट रिड्यूसेस एंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. So the damped vibrations are vibrations when the amplitude of vibration goes on decreasing with time and finally the vibrations are stopped. For example, जैसे कैंटिलीवर एक बीम होती है जो एक कॉर्नर से फिक्स होती है और दूसरे कॉर्नर पे लोड लगा देते हैं तो वो वाइब्रेट करती है. लोडेड बीम, स्प्रिंग मास सिस्टम, ये सारे वाइब्रेशंस कैसे हैं? डैम्प्ड बिकॉज इनमें एनर्जी डिसिपेट हो जाती है ओवर टाइम, एनर्जी रिड्यूसेस and it is lost to the surroundings or other objects. Undamped vibrations are those vibrations where the amplitude of vibration remains constant. You can see amplitude उतने का उतना ही रह रहा है, टाइम के साथ amplitude नहीं बदल रहा. उनको undamped बोलते हैं, which do not die, whose amplitude do not decrease. This happens if the vibrations are performed in a closed glass box. अगर सिंपल पेंडुलम को एक क्लोज्ड ग्लास बॉक्स के अंदर डाल देंगे तो वो वाइब्रेशंस जो करेगा वो आपके टाइम के साथ डाई नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज नो एयर, नो फ्रिक्शन, सो देयर विल बी नो फोर्स टू स्टॉप देयर वाइब्रेशंस. दे विल वाइब्रेट विद देयर ओन नेचुरल फोर्सेस. ये फ्री वाइब्रेशंस हैं, ये स्टॉप नहीं होंगे, अनडैम्प्ड रहेंगे. ये स्टॉप तभी होते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उनको रोकता है, जैसे एयर रेजिस्टेंस स्टॉप्स देम इफ वी वाइब्रेट देम इन ओपन एयर. सेकेंड टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस व्हेन द पीरियोडिक फोर्स इज यूज्ड टू मेंटेन द वाइब्रेशंस. एक आप बाहर से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हो, लाइक स्विंग ऑफ अ चाइल्ड, उसमें आप बार बार फोर्स लगाते हो, सेम टाइम पे उसको रिपीट करते हो, इसलिए उसको बोल रहे हैं पीरियोडिक फोर्स. और उस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगा. द ऑब्जेक्ट विल वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. थर्ड टाइप के वाइब्रेशन है रेजोनेंट, इन विच द frequency of the external force
मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो मैच करती है और रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस होने की वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट के अंदर क्या करते हैं, यू सेट अ फ्रीक्वेंसी एंड बाहर से भी कोई फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है सिग्नल, तो अगर दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी देयर विल बी इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब यू कैन हेयर द साउंड ऑफ द सिग्नल। Now, those were the three types of vibrations. Now we talk about the simple harmonic motion. ये पीरियोडिक मोशन का ही स्पेशल टाइप है जिसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ पेंडुलम और स्प्रिंग। सिंपल पेंडुलम या कैंटिलीवर या स्प्रिंग, ये सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्यों है? बिकॉज जब पेंडुलम को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ ले जाते हैं, you displace it from its mean position, तो एक इंटरनल फोर्स लगता है जो वापस उसको मीन पोजीशन पे लाने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहाँ एक इंटरनल फोर्स लगेगा। एक्सेलरेशन मीन्स फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जो जितना आपने मीन से बॉडी को डिस्प्लेस किया है उतना ही फोर्स लगेगा जो वापस उसको मीन पे लेके आएगा। दिस इज what is simple harmonic motion. It is expressed in terms of harmonic functions like sin theta cos theta. इसकी इक्वेशन इस तरह से लिखी हो सकती है, y equal to r sin theta और r sin omega t, x equal to r cos theta और r cos omega t. कैंटिलीवर लाइक वन एंड इज फिक्स्ड और यहाँ पे फ्री एंड है। फ्री एंड पे यहाँ पे लोड लगा देते हैं, तो ये आपकी जो बीम है इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट दिस mean position and extreme on the top, then below this mean position another extreme position. So a metallic beam which is fixed at one end free to vibrate at another end is called cantilever. The time period of vibration is given by 2 pi under root p by g, where p is the depression of the beam एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिप्रेशन का मतलब है इसको मीन से ये कितना नीचे की तरफ झुकती है, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। अगर इस पे लोड लगाते हो तो वो बीम कितना नीचे आती है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिप्रेशन। सो टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट p by g, depression divided by acceleration due to gravity. Now we talk about waves. Wave is a disturbance in which energy is transferred from one point to another due to repeated periodic motion of particles of the medium. जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो पीरियोडिक मोशन अभी हमने देखा जो रिपीट हो रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है इन बाय द बाय दीज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो रिपीटेडली मूव कर रहे हैं। दो टाइप की वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इसीलिए बोला इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो कि परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। दे डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। जैसे लाइट वेव्स हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम, वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है। सेकेंड टाइप की वेव्स हैं मैकेनिकल वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू periodic motion of the medium particles. They require a medium for propagation. For example, sound waves, water waves, जो भी मीडियम के थ्रू पास करेंगे उनको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। Wave motion is the propagation of disturbance due to repeated periodic motion of medium particles. So wave motion जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वेव तो आगे जाती है बट पार्टिकल्स वहीं रहते हैं, अपनी मीन से एक्सट्रीम पे जाते हैं एंड वापस मीन पे आते हैं। दे डू नॉट गो फॉरवर्ड, ओनली द वेव ट्रेवल्स फॉरवर्ड। सेकेंडली,
The velocity of propagation is the rate at which disturbance travels through the medium. Propagation की velocity वो rate है जिससे disturbance travel कर रहा है. Velocity of wave depends on the type of wave. Like light wave, sound wave, सबकी velocity अलग अलग है and the type of medium. Medium कौन सा है उसके according velocity change कर जाती है. The velocity of waves is different from the velocity of particles. There is a regular phase difference between the particles के बीच में phase difference होता है. So दो टाइप का wave motion होता है, transverse and longitudinal. You can see in this diagram, ये first one is the longitudinal wave and second one is transverse wave. Longitudinal में wave की direction and particles की direction same direction में vibrate करते हैं जिस direction में wave जा रही है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं एंड वेव हॉरिजॉन्टली आगे जा रही है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. इन दिस वी हैव रेयर फ्रैक्शन जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर है एंड कंप्रेशन इज द एरिया वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर. इसके अंदर हमारा टॉप वाला पोर्शन क्रेस्ट होता है एंड बॉटम वन इज ट्रफ. So these are the differences between transverse and longitudinal waves. That in transverse wave, particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave, while in longitudinal, particles of the medium vibrate parallel to the direction of wave. वहाँ parallel है, यहाँ perpendicular है. Wave travel in the form of crest and trough. You have seen this. And longitudinal में compressions बनते हैं and rare fractions बनते हैं. कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं तो क्या होता है, कहीं पे पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं कहीं कम. सो देयर इज चेंज इन डेंसिटी, बट इन ट्रांसवर्स देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी. ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, लॉन्गिट्यूडनल के नॉट बी पोलराइज्ड. पोलराइज्ड का मतलब है जब वेव किसी एक पर्टिकुलर एंगल से प्रिज्म में से पास कर रही है किस, तो सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर कट. बिकॉज द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर तो कुछ कट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल है तो उसमें पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जाम्पल हैं इसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स एक्सेट्रा. एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल हैं साउंड वेव्स, प्रेशर वेव्स एक्सेट्रा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेव मोशन. Okay, we will stop here and continue in our next lecture.